Hi everyone, and today we are going to solve exercise 13.1 जो पहले हमारी 14.1 थी पुरानी बुक्स में। और ये जो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स है क्लास 10th मैथ का। तो कंफ्यूज मत होना, 14.1 ही 13.1 है। रिवाइज होने के बाद जो बुक नई बदली है उसमें एक चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है, जिससे कि जो नंबरिंग है वो बदल गई है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन सारे सेम है वैसे। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है कि सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 house in a locality. Find the mean number of plant per house. Number of, तो क्या किया गया है इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ पहले मैं आपको। एक सर्वे किया गया है कुछ बच्चों के ग्रुप द्वारा एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने पता करा है कि हर घर में कितने प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसका हमें मीन नंबर निकालना है। मीन नंबर हमें निकालना है उसका। तो अगर नंबर ऑफ़ प्लांट्स को हमने दे रखा है यहाँ 0 to 2, एक घर में है 2 to 4 प्लांट्स, 2 घर में है 4 to 6, 1 घर में है 6 to 8, 5 में, 5 8 to 10 6 में है, एंड 10 to 12 2 में है, और 12 to 14 3 में है। तो हमें इसका मीन निकालना है, मीन नंबर। और बताना ये भी है कि विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर द फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है, 3 मेथड होते हैं हमारे पास। लेट मी इंक्रीज द विड्थ हियर। तो 3 मेथड होते हैं। ये ज़्यादा मोटा हो गया भैया। यस, दैट्स फाइन। सो 3 मेथड कौन कौन से होते हैं हमारे? पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कब होता है? जब डेटा की जो वैल्यूज़ होती है काफ़ी छोटी होती है, तो उसमें हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। सेकंड होता है इसमें गई हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। एंड थर्ड होता है इसमें हमारा एक और होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब तीनों को यूज़ करने के लिए रीज़न होते हैं। इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तब होता है यूज़ करते हैं जब जो वैल्यूज़ होती है काफ़ी छोटी छोटी होती है, तो उसमें हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। जब डेटा स्मॉल होता है जब। ठीक है, एंड दूसरा जो मेथड होता है जब बिग वैल्यूज़ होती है, या फिर बोल सकते हैं बिग वैल्यूज़ होती है हमारी इन डेटा या इन टेबल। और स्टेप डेविएशन तब यूज़ करते हैं जब हमारा कॉमन डेविएशन निकलता है। वो क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये बात करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डेविएशन निकालना पड़ता है हमें एज्यूम मीन मेथड में, और तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमें डेविएशन निकालना होगा। तो अगर एज्यूम मीन मेथड में हमारा कॉमन डेविएशन निकलता है, तो हम स्टेप डेविएशन से उसे और फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम थर्ड मेथड को यूज़ करते हैं सेकंड में। अगर वैल्यूज़ हमारी कॉमन आती है डेविएशन निकालते वक्त, तो वो क्या होती है वो बाद में बात करेंगे, अभी फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं है। तो अभी हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें डेविएशन मेथड यूज़ करने को बोलेगा, तब हम यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे गाइस डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास मीन का। जो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है हमारा मीन का, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा समेशन ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ओवर एफ आई। अब ये क्या साइन आ गया अजीब सा, ये आप सोच रहे होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम, क्योंकि 10th में ये फर्स्ट टाइम साइन आपने देखा होगा। तो ये बेसिकली समेशन होता है, यानी कि आपको करना क्या है, एफ फ्रिक्वेंसी एफ और एक्स दोनों का प्रोडक्ट करके और फिर उसका हमको सम करना होगा। वो कैसे करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हमारी जो टेबल दे रखी है, ये टेबल दे रखी है, इसको हम सबसे पहले इसे वर्टिकली लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ मैं आप यहाँ 4 लाइंस की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, तो मैं 4 लाइंस ड्रॉ कर दे रहा हूँ गाइस। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा टेबल। 4 हमारे इसमें कॉलम की ज़रूरत पड़ने वाली है। और एक लास्ट और लाइन की ज़रूरत है हमें इसमें यहाँ नीचे। तो जो हमारी टेबल दे रखी है ऊपर, टेबल दे रखी है ये, इसे हमें पहले वर्टिकली लिख देना 2 कॉलम में। ठीक है, 2 कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फिर दूसरे में आ जाएगा नंबर ऑफ हाउसेस आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा हमारा, तीसरे में आ जाएगा गाइज हमारा एक्स आई बेसिकली हमारी क्या होगी इसमें, एक्स आई हमारी हो जाएगी इसमें क्लास मार्क। और फिर आएगा हमारा फ्रिक्वेंसी। एफ आई और एक्स आई दोनों का प्रोडक्ट हम निकालेंगे। ये जो एफ आई और एक्स आई है ये एक एक करके निकालेंगे प्रोडक्ट, उसके बाद समेशन कर देंगे, तो वही हमारा समेशन का साइन होता है। तो अब सब समझते जाना। पहले हमारा 0 से 2 के बीच में हमारे कितनी फ्रिक्वेंसी है, कितने, ये बेसिकली हमारा एफ आई है। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेस, इसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो ये हमारा 0 से 2 प्लांट्स कितने घरों में, 1 में। 2 to 4 कितने घरों में हमारा, 2 हाउसेस में। उसके बाद 4 to 6 कितने घरों में है, 1 हाउस में। एंड 6 to 8 कितने में है, 5 हाउस में। 8 to 10 कितने में है, 6 हाउस में। 10 to 12 कितने में है, 2 हाउस में। एंड 12 से 14 कितने में है, 3 हाउस में। ठीक है, तो अब सपोज़ मुझे यहाँ समेशन निकालना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या बोलेंगे, समेशन ओवर एफ आई, यानी कि सम कर देना है सारी फ्रिक्वेंसी का। ये बेसिकली हमारा समेशन का साइन होता है। तो अगर हम सम करेंगे तो ये आएगा हमारा 20। ठीक है, अब जो ये एक्स आई है वो कैसे निकालना है। तो गाइस, अगर हमें कभी भी जब हमारी क्लास मार्क होती है, वो रेंजेस में दे रखी है, यानी कि क्लास में दे रखी है ऐसे, तो 0 से 2, 2 से 4, तो इसके लिए हमें इसमें क्लास मार्क निकालना होता है। और क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है हमारा इसमें, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट एंड अपॉन में 2। तो आपको सबका ऐसे ही, सब जो ये क्लास मार्क है इसमें, ये हर कॉरस्पेंडिंग वैल्यूज़ के लिए निकालनी पड़ेगी। जैसे इसको निकालेंगे, अपर लिमिट 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, और 2 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा हमारा 1। तो यानी कि आपको करना क्या है, 0 + 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आपको 2 + 4 + 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में 2 एंड आ जाएगा हमारा 3। ऐसे ही 4 + 6 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, एक अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2, यानी कि आ जाएगा हमारा 5। ऐसे ही आपको सारी निकालनी होगी। तो ये आ जाएगा हमारा 7, ये आ जाएगा हमारा 9, ये आ जाएगा हमारा 11 एंड ये आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, एफ आई और एक्स आई निकालनी है। यानी कि एफ आई ये है हमारा, ये वाली रो है एफ आई, और ये है एक्स आई रो है हमारी। ठीक है, तो आपस में मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को।
पहले 1 को 1 से करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1 1 जा 1, 2 को 3 से करेंगे एंड 2 3 जा 6, 1 को 5 से करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 10, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54 एंड 2 11 जा 22 और लास्ट में आ जाएगा 3 13 जा या 13 3 जा 39। तो अब हमें निकालना होगा इसका पूरे का सम का मतलब क्या होता है, समेशन का साइन लगाएंगे एंड एफ आई और एक्स आई, यानी कि इसको हम ऐड करना है, पूरे को ऐड करना है। तो अब जिसे ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आएगा हमारा 162। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुकी। बस अब क्या करना है, बस पुट कर देना हमें। तो यानी कि हमारा निकला क्या है गाइज, फ्रॉम द टेबल हम कह सकते हैं फ्रॉम द टेबल we observed that जो समेशन ओवर एफ आई है वो कितना निकला हमारा 20 एंड समेशन ओवर एफ आई और एक्स आई कितना निकला हमारा 162। ठीक है, तो अब इसे मीन के फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो मीन क्या होता है हमारा, मीन क्या था, समेशन ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ओवर एफ आई तो यानी कि पुट कर देंगे 162, ये समेशन ओवर एफ आई एक्स आई कितना 162 और नीचे आ जाएगा हमारा 20, काटने पे आ जाएगा हमारा, ये काट देंगे हम इसे 81 अपॉन में 10 यानी कि 8.1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देर 10 और देर 4 द मीन नंबर of plants per house is 8.1। ठीक है, और लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन था कि विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ करा है, अब क्यों करा है उसके लिए आपको लिख देना है वी हैव यूज्ड डायरेक्ट method because the value of xi and fi are small. Understood? So that's how you can solve this question, guys. Yeah, hope you like it. Subscribe for more video, and that's the end of the video, and see the next video for the next question. 12 second question हम second video में solve करेंगे, और इसमें हमें actually यूज़ करना है जो मेथड यूज़ करने लायक हो। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो एज्यूम मीन मेथड क्वेश्चन यूज़ करना होगा उसमें, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो काफ़ी बिग है, वैल्यूज़ क्लास वैल्यूज़ है काफ़ी बिग है, तो इसलिए हमें यूज़ करना होगा सेकंड वाला मेथड। ठीक है, तो या होप यू लाइक इट, इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल देन बाय बाय।